अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है दही वाले आलू बैंगन, जिसको हम बगैर टमाटर के बनाएंगे। बनाना नहायत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले जो है मैं देचकी ले लूँगी, उसके अंदर ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल जो है मैं 1 कप ले रही हूँ। ऑयल गर्म कर लूँगी। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज जो थी मैंने 2 ली थी लार्ज साइज़ की, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था। प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब जो है मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया था। अब इसको फ्राई कर लूँगी। आपने इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट पिंकिश फॉर्म में ही रहने देना है। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से पिंक हो चुका है। अब जो है मैं इसके अंदर लाल मिर्ची शामिल कर दूंगी, जो कि मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। नमक शामिल कर दूंगी, आपने हस्ब जायका शामिल कर दीजिएगा। हल्दी शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इन मसालों को शामिल करने के बाद जो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी, जो मैंने ली थी 2 थी मेरे पास बड़े साइज़ की, जिसको मैंने कट करके शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा इसको मिक्स करके मैं इसे ढक कर पकने दूंगी, ताकि हमारा प्याज जो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैं कुक कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बैंगन ले लिए थे 1 किलो, जिनको मैं लंबे लंबे साइज़ में कट कर लिया है और इसको पानी में डिप कर लिया था, क्योंकि बैंगन अगर आप पानी बगैर रखेंगे तो काले पड़ जाएंगे। पानी में रखेंगे तो उनका कलर सही रहेगा। ये देखिए हमारा प्याज और सॉफ्ट हो चुका है और ऑयल भी साइड पे सही से आ चुका है। अब मैं इसके अंदर बैंगन शामिल कर दूंगी। बैंगन शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी, जब तक हमारे बैंगन सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसके अंदर। ये देखिए हमारे बैंगन सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इनको मैश कर लूँगी। अगर आप इनको ऐसे रखना चाहते हैं तो आप ऐसे रख लीजिएगा। अब जो है मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूँगी। आलू मैंने आधा किलो ले लिए थे, जिनको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया था। आलू शामिल करने के बाद मैं इनको कवर करके पकने दूँगी, ताकि हमारे आलू जो है पक जाए। ये देखिए हमारे आलू पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूंगी। दही मैंने 1 कप लिया था। दही शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही का जो पानी है इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। जैसे ही दही का पानी ड्राई होने लग जाए, थोड़ा सा रह जाए, तो आप इसको कवर कर दीजिए, ताकि ऑयल जो है सारा ऊपर आ जाए। ये देखिए हमारे बैंगन तैयार हो चुके हैं। ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और इसके ऊपर धनिया शामिल कर दूंगी। धनिया का टेस्ट बैंगन के अंदर बहुत ही मज़ेदार आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।